कैसे हो आप सब दोस्तों। वेलकम टू द जंगल। इसके बारे में बात करते हैं कि आज ये फ़िल्म का कलेक्शन एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सोच रहा था कि रात का कलेक्शन ना दूं, पर बाद में अचानक याद आया कि यार कल से तो शोज़ कम है। मतलब आज जितने भी शोज़ है उससे भी कल कम शोज़ होने वाले हैं। तो ये ना हो कि कितना हुआ था ये मुझे ही ना पता हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वैसे भी सैकनिल्क वालों का ही फॉलो कर रहे हैं ये मेकर्स। तो ट्विटर में और सैकनिल्क में अब तक इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया होगा रात को। 5.25 करोड़ का आसपास का डाटा सैकनिल्क वाला अभी दिखा रहा है। अब ये रात में कभी कभी बढ़ जाता है, बाद में मैं बोलना मत, मैं कम बता रहा हूँ। 5.25 करोड़ का डाटा तो दिखा रहा है सैकनिल्क वाला। और कट टू कट देखा जाए 5.5 पकड़ लो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 94 से 95 करोड़ बोला था ना मैं सुबह, सही जा रहे हैं हम। 94 से 95 करोड़ का नेट कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। मैं एक बार ट्विटर का भी डाटा देख लेता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए कि उतना ही है क्या। आज मैं देख रहा हूँ कि 10 लाख का ही फ़र्क, आई मीन ऑलमोस्ट सेम है यार। तो मुझे लगता है कि अब जो डाटा देखने को मिलेगा ना वो ट्विटर का और सैकनिल का सेम होगा, और मेकर्स का भी वही डाटा होगा। समथिंग अराउंड 5 से 5.5 करोड़, सॉरी करोड़ लाख बोला गया गलती से, सॉरी यार, 5-5.5 करोड़ का देखने को मिलेगा डाटा। तो दैट मीन्स 94 करोड़ के आसपास ये फिल्म जा रही है। 80, हाँ 94-95 करोड़ का नेट मार रही है ये कलेक्शंस में। और वर्ल्ड वाइड भी समथिंग अराउंड 135 करोड़ के आसपास है। वर्ल्ड वाइड का कल पोस्टर आएगा। एक्चुअली हुआ ये है कि थोड़ी सी फिल्म डिक्लाइन हुई है, डिक्लाइन नहीं मतलब थोड़ी स्लो हुई है। तो इसीलिए ये लोग पोस्टर अब थोड़ा धीरे धीरे देंगे, मतलब 2-2 दिन के बाद देंगे। अब ये कल शायद पोस्टर दे देंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे मुझे नहीं लगता है कि सैटरडे संडे देंगे, मंडे को पोस्टर देंगे। तो अभी हमें थोड़ा सा, हाँ मैं कल एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाऊँगा मैं कि अल्फ़ा मूवी आने के बाद इसके पास कितने शोज़ है, क्योंकि अभी वो नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली। अभी मैं कट टू कट दे देता हूँ आपको कि अभी कितने शोज़ है इसके पास। सुना है 45% शोज़ तो जा रहे, और 45% शोज़ जाना बहुत बड़ी, 45 मतलब ऑलमोस्ट 50% जाना बहुत बड़ा, ये एक डिक्लाइन है। ये इसलिए होता है यार कि आप एक के बाद एक फिल्में जब आती है तो ये होने वाला है। वाईआरएफ की फ़िल्म कैसी चलेगी कैसी नहीं वो वक्त की बात है, बट शुरुआत में यार थोड़ा सा गड़बड़ है अब, क्योंकि क्या है सिर्फ अल्फ़ा नहीं है, नागबंधम करके एक फ़िल्म आ रही है, नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर। ओके, पैन इंडिया फिल्म है वो। अल्फ़ा है, आई थिंक एक दो मराठी फिल्में भी है। तो मैं महाराष्ट्र की ही बात कर रहा हूँ मतलब। और अल्फ़ा का कलेक्शन देख रहा हूँ अचानक 4 एडवांस बुकिंग में ऐसा बढ़ रहा है भाई कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। वो क्या हो रहा है क्या नहीं मैं कल उसके कलेक्शंस में बात करूँगा उस पर बात, अभी नहीं कुछ कहूँगा। पर देखो, हाँ अगर इसकी बात करें तो क्या है कि यार अभी भी वेलकम टू द जंगल के पास अभी भी 11,000 शोज़ है। हाँ, और अगर ये लोग सच में भाई साहब अगर ये 45 शोज़ परसेंट कम कर रहे हैं तो भाई 5,000 शोज़ रहेंगे कल से। भाई बहुत मुश्किल है फिर, मतलब मुश्किल नहीं है, पर फिल्म के कलेक्शंस बहुत डाउन हो जाएंगे। मानता हूँ मैं सैटरडे संडे वापस थोड़ी बहुत चढ़ेगी, बट बाद में वापस मंडे वनडे से स्लो हो जाएगी फिल्म। मतलब 150 नेट करोड़ के लिए तो भाई स्ट्रगल है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाएगी, बट 150 करोड़ नेट के लिए स्ट्रगल है। 125 से 140 करोड़ का नेट गारंटी है। 125 से 140 करोड़ का नेट गारंटी बोल रहा हूँ मैं। हाँ 140, 125 तो गारंटी है, ये बात तो मैं दावे के साथ। इसमें एक बात है यहाँ कि वेलकम के शोज़, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि वेलकम टू द जंगल के शोज़ बढ़ भी सकते हैं, अगर मतलब बहुत ज़्यादा वे में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर अल्फ़ा नहीं चली तो। पर भाई वाईआरएफ ने जिस लेवल पे प्लानिंग करके रखी है, रात अभी रात के 10-11 बजे जिस लेवल पे कलेक्शंस बुकिंग हो रही है टिकट की, पता नहीं इतने मरे जा रहे क्या लोग, सच में जगे हुए हैं या आदि आदि खान खुद ही कर रहा है क्या बुक टिकट, क्योंकि सब के सब
टूट पड़े। और अगर इतना ही इंटरेस्ट था तो फिर शुरुआत सुबह से ही करते ना इंटरेस्ट, मतलब एडवांस बुकिंग जो उसकी चल रही है धपाधप। ठीक है, अच्छी बात है, चले फिल्म। बट मैंने बोला ना, चले ना चले कलेक्शन आएंगे, पब्लिक जाए ना जाए उसके कलेक्शन आएंगे। हाँ, पर अगर मैं सीरियसली बोलूँ कि अगर थिएटर ओनर्स को लॉस होने लगा बाय चांस उस मामले में, पर यार थिएटर ओनर्स को लॉस होने ही नहीं देंगे ना ये लोग, अगर डिसाइड किया होगा कुछ चीज़ें तो फिर इसके शोज़ बढ़ सकते हैं। नहीं, पर यार सच बोलूँ ना, प्रैक्टिकली तो नहीं बढ़ेंगे शोज़। वेलकम टू द जंगल से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो भाई। अभी 94-95 का नेट हुआ है। एक बात खुशी की है कि अक्षय की एक और 100 करोड़ ही में ये शामिल हो जाएगी। 125 नेट का गारंटी दे सकता हूँ भाई मैं। इवन मैं 130 नेट का भी गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन 130 से 150 ये ना, नहीं 150 भी शायद जाए भाई, ऐसा नहीं कि नहीं जाए। बट क्या है कि अल्फ़ा भी कैसे चलती है उस पर भी डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता है कि ये, और एक बात सिंपल है, उसकी ऑडियंस अलग है, इसकी ऑडियंस पूरी अलग है, कोई संबंध ही नहीं आता है दोनों ऑडियंस का आपस में। सो आई स्टिल फील के इतना बड़ा मसला वेलकम टू द जंगल को नहीं होगा। और वैसे भी पहले ही वीक में आपने जो लेवल पे एक धमाका मार दिया है, उसके बाद मुझे पर्टिकुलरली नहीं लगता है कि अब वेलकम वालों ने इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। एक वीक में धमाका कर दिया है, और 1-2 वीक भी चल जाती है तो भी ठीक ठाक। हर फिल्म को तुम 199 करोड़ नेट मारेगी, भूत बंगला जैसी होगी, ये होगा नहीं भाई। प्रियदर्शन नोज अक्षय कुमार वेरी वेल, और प्रियदर्शन की फिल्म, प्रियदर्शन भी अक्षय कुमार की फिल्में अच्छे लेवल पे रिलीज़ होने देते हैं। क्योंकि आप कितना भी बोलो कि डायरेक्टर के हाथ में नहीं होता है, प्रोड्यूसर के हाथ सब होता है, ऐसा नहीं है। अच्छी रिलीज डेट डायरेक्टर के भी हाथ में होता है। तो वो आईक्यू लेवल अहमद खान की है ही नहीं जो प्रियदर्शन की है। अब प्रियदर्शन ने देख लो कितना सेफ खेला है, वापस एक बार सेफ खेला अक्षय के लिए। कहाँ खेला देखा? हैवान सोलो रिलीज़ हो रही है, हैवान कोई नहीं आ रहा है उसके साथ। इसको बोलते हैं मास्टर प्लान। उसके आगे पीछे वाले वीक में भी शायद कोई फिल्म नहीं आ रही है। ये होता है दिमाग। भूत बंगला की ही अगर मैं बात करूँ, बोलूँ मैं भूत बंगला का, धुरंधर के वे में रिलीज़ की, लेकिन उसको पता चला प्रियदर्शन को कि नहीं यार 10 तारीख सेफ नहीं है, 16-17 उसने आइडिया दिया बालाजी मोशन पिक्चर्स को। एकता कपूर भी एग्री हो गई, बात खत्म। अक्षय कुमार भी एग्री हो गया, चल गई फिल्म, और बड़े लेवल पे चली। यहाँ पे इनका डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बोल रहा है वो सही, मतलब वही हो रहा है। आपस में कोई ये नहीं, आपस में झगड़े भी हुए थे इनके, तो फिरोज नाडियाड वाला अक्षय के, जल्दबाजी में रिलीज़ करनी थी, बात कुछ नहीं है। वरना ये फिल्म भी 150-200 नेट तो आराम से 200 नेट भी जा सकती थी। पर चलो जो भी है, फ्लॉप नहीं है भाई, इट्स अ सक्सेस फिल्म। बट ये है कि एक लिमिटेड कलेक्शन होंगे इसके, 125 से 150 नेट लाइफ टाइम लगता है मुझे। देखते हैं, अभी तो 94-95 नेट।